सब लोग को गुड आफ्टरनून। बहुत था क्लास में लेट हो गया। एक्चुअली हम देख रहे थे ट्रम्प जीत रहा है कि बाइडेन जीत रहा है। भाई कांटे की टक्कर है, बाइडेन थोड़ा आगे है, मतलब 10-15 सीट आगे है। कितने सीट आगे हैं? 10-15 सीट आगे हैं। भाई ट्रम्प जीत जाए भारत के लिए अच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं कि बाइडेन जीत जाएंगे तो भारत के लिए गड़बड़ है। बस वो चाइना के एस्पेक्ट्स में अगर देखते हैं ना तो ठीक नहीं है। बाइडेन का झुकाव चाइना की ओर ज़्यादा है। अदरवाइज में हम लोग के लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारी दोस्ती ट्रम्प से थोड़ी है, हमारी दोस्ती अमेरिका से है कि नहीं। और अमेरिका की दोस्ती मोदी जी से थोड़ी है, उसकी दोस्ती भारत से। लेकिन हाँ, एक होता है ना कि एक एक पुराना दोस्त दो नए दोस्त से ज़्यादा अच्छा माना जाता है। खैर, हम तो दुआ करते हैं भैया ट्रम्प जीत जाए। सुन लीजिए, ऊपर वाले सुबह से भूखले पढ़ा रहे हैं, सुन लीजिए हमारी दुआ, जिता दीजिए ट्रम्प को। चलिए आगे आते हैं। हम लोग कल कहाँ तक समझाए थे? कल क्लास हुआ था ना, किस चीज़ के बारे में समझा दिया था। हाँ देखिए, अगर हम आपसे कहेंगे नार्डिक कंट्री तो उसमें 5 शामिल कर दीजिएगा। उसमें से आइसलैंड ग्रीनलैंड को हिला, मतलब आइसलैंड ग्रीनलैंड हटा दीजिएगा तो वो क्या बन जाता है? स्कैंडिनेवियाई। स्कैंडिनेवियाई में भी कभी कभी फिनलैंड को नहीं रखते हैं। बाल्टिक में 3 देश, द्वितीय विश्व युद्ध में स्टार्ट कराने वाले जर्मनी पोलैंड थे। बेनेक्स देश में 3, बेल्जियम नीदरलैंड और लग्जमबर्ग हो गए थे सर। ब्रिटेन में 3, यूनाइटेड किंगडम में 4, और ये एमराल्ड आइलैंड जो है, एमराल्ड पे 2, आयरलैंड और उत्तरी आयरलैंड। ये फ्रांस हो गया। फ्रांस और स्पेन के बीच में कौन सा पर्वत है? पिरेनीज पर्वत। पर्वत का नाम क्या है? पिरेनीज पर्वत। ये पर्वत पिरेनीज पर्वत है। आप लोग नक्शा खोलते रहिए, देखिए हम भी आप लोग को दिक्कत ना हो, नक्शा मंगाए थे शायद, एटलस मंगाए थे हम भी, एक तो दीजिए तो, कहीं मंगा के रखे थे हम। आप में से ज़्यादातर लड़कों ने ये वाला एटलस खरीद रखा है, ये हम भी मंगा दिए ताकि आप लोग को दिक्कत ना आए। आप लोग ये वाला एटलस, खैर हम अपना एटलस बनवा रहे हैं, उसमें टाइम लगती है थोड़ी, जानते हैं ना, सर्वे ऑफ इंडिया से जाके परमिशन लेना पड़ता है। ये पेज नंबर इस पर किस पे? 63 पे था इसमें, ये वाली बुक का। ये कौन सी बुक है? देखिए 9वां संस्करण है शायद, 9th एडिशन, 9वां संस्करण है। यहाँ पे इसका पेज नंबर 63 पे था। 62 पे इसका फिजिकल मिल जाएगा, 63 पे मिल जाएगा। यहाँ पर, यहाँ हर एक देश आपको मिल जाएंगे, से एंडोरा वगैरह हर एक चीज़ का मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। इससे पहले आपको बता दिए थे बहुत हद तक। आगे देखिए, एंडोरा बताए थे आपको, स्पेन फ्रांस के बीच में था। ये रहा आपका कौन सा जगह, ये आपका एंडोरा। यहाँ पे पर्वत कौन सा था? पिरेनीज पर्वत। अब आगे आते हैं हम लोग, थोड़ा सा इससे हट के आगे। आप यहाँ आए फ्रांस के पास। फ्रांस के पास अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मिलेगा आपको स्विट्जरलैंड। फ्रांस के पास आपको मिलेगा स्विट्जरलैंड। देखिए फ्रांस के जस्ट पीछे आपको कौन सा जगह मिलेगा? स्विट्जरलैंड। कौन सा जगह मिल गया? स्विट्जरलैंड। देखिए तो कितने लोग को नहीं मिला। फ्रांस के जस्ट बगल में मिलेगा आपको स्विट्जरलैंड, उसके जस्ट पीछे है फ्रांस के स्विट्जरलैंड। मिल गया स्विट्जरलैंड? नहीं मिला जी स्विट्जरलैंड। हाँ ना, कुछ बोलिएगा लोग, मिल गए कि नहीं? मिल गया, हाँ स्विट्जरलैंड। देखिए स्विट्जरलैंड से 3 चीज़ें याद रखिएगा। स्विट्जरलैंड की जो इकोनॉमी है ये पूरी तरह से टूरिज्म पे स्थित है, इसलिए लोग स्विट्जरलैंड घूमने जाते हैं। बहुत फेमस जगह है स्विट्जरलैंड घूमने के लिए। स्विट्जरलैंड के 3 शहर फेमस है। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है। स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? बर्न है। स्विट्जरलैंड का एक शहर है जिसका नाम है दाबोस। स्विट्जरलैंड का शहर दाबोस इतना छोटा है, इसमें आपको दिखेगा ही नहीं दाबोस। दाबोस पूरी दुनिया के प्रधानमंत्री की हर साल दाबोस में एक मीटिंग होती है कि हम अपनी इकोनॉमी को कैसे बूस्ट कर सकें। और ये क्वेश्चन अक्सर आता है कि विश्व आर्थिक मंच, इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच की बैठक दाबोस में होती है। ये दाबोस शहर किस देश में है? तो ये दाबोस शहर आप याद रखेंगे स्विट्जरलैंड में स्थित है। स्विट्जरलैंड में इसे दूसरा शहर हो गया। स्विट्जरलैंड का सबसे बड़ा शहर है जेनेवा। स्विट्जरलैंड का सबसे बड़ा शहर है जेनेवा, जो एकदम फ्रांस के सट के है। मेरी ओर देखिए सब लोग, मेरी ओर देखिए सब लोग, यहाँ पर एकदम फ्रांस में, इतना फ्रांस से सट के है कि वो जेनेवा फ्रांस में लिख देगा, लेकिन लिखावट पे नहीं जाया जाता। वहाँ डॉट कहाँ बनाए? अब हम लिखेंगे ऐसे जनेवा, जनेवा, तो इतना में तो इतना बड़ा एरिया हो जाएगा, तो इतना बड़ा एरिया में तो जनेवा होगा नहीं, तो वहाँ एक डॉट देखिए फ्रांस में लिख दिया होगा जनेवा, लेकिन वो है कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में जगह नहीं था इसलिए उधर जाके लिख दिया जनेवा। कौन सा जगह है? जनेवा। मिल गया जनेवा, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? जनेवा।
वेरी गुड। जनेवा में भाई साहब मुख्यालय बहुत ज़्यादा है चीज़ का, WHO, WTO, जितना चीज़ का मुख्यालय याद आ रहा है तो ठीक है, नहीं याद आ रहा है तो जनेवा मार दीजिए, तुक्का सही लग जाता है। आखिर ऐसा जनेवा में इतने ज़्यादा मुख्यालय बनाए क्यों गए, किसने बनाया जनेवा में इतना मुख्यालय, तो समझिए ध्यान से कैसे बना। पूरी दुनिया जब प्रथम विश्व युद्ध लड़ी थी, फर्स्ट वर्ल्ड वार, तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी तबाह हो गई थी। इसलिए अमेरिका के उस वक्त के राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट, उन्होंने सुझाव दिया कि पूरी दुनिया को कंट्रोल करने के लिए एक मॉनिटरी बॉडी चाहिए कि नहीं, कि जैसे मान लीजिए हम लोग तो अपने सरकार की बात सुनेंगे, पाकिस्तान के लोग अपनी सरकार की बात सुनेंगे, नेपाल के लोग वहाँ की, तो कोई एक ऐसी गवर्नमेंट होनी चाहिए जिसकी बात सारे लोग सुने, यानी एक इंटरनेशनल फोरम होना चाहिए। तो इन्होंने 1910 में USA के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने 1920 में एक संगठन बनाया जिसका नाम रखा लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन कहा गया कि ये पूरी दुनिया को कंट्रोल करेगी, और इस लीग ऑफ नेशन का हेडक्वार्टर जो था वो जनेवा में था। कहाँ था? जनेवा में, क्योंकि जनेवा एक तरह से देखिएगा पूरी दुनिया के लिए सेंटर पड़ जाता है। और इसका जो मेन काम था, कई सारे काम दिए गए थे। इसका काम क्या दिया गया था भाई? लीग ऑफ नेशन का काम। लीग ऑफ नेशन कब बना था? 10 जनवरी 1920। 10 जनवरी 1920। क्या नाम था इसका? लीग ऑफ नेशन। राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ नहीं, राष्ट्र संघ, लीग ऑफ नेशन। यहाँ पर इसका मुख्यालय कहाँ था? जनेवा में था। इसका काम था कि पूरी दुनिया में जितने भी खतरनाक बीमारी फैली है उन बीमारियों को कंट्रोल करना, और इसने कंट्रोल किया भी। मलेरिया और पोलियो जैसी बीमारियों को बहुत कंट्रोल किया। पूरी दुनिया में बिजनेस को बढ़ावा देना, ताकि बिजनेस से बढ़ावा देने तो लोगों को इनकम होगा, जीवन सुधरेगा, तो बिजनेस को भी बढ़ावा दिया था। तो बीमारियों से लड़ने के लिए बनाया गया था WHO। WHO किसका पार्ट था? लीग ऑफ नेशन का पार्ट था। लीग ऑफ नेशन का ही पार्ट था WHO। व्यापार करने के लिए WTO बनाया गया था। बहुत सारी चीज़ें बनाई गई थी। इसका एक और काम था कि इसको कहा गया था कि तुम्हें सेकेंड वर्ल्ड वार नहीं होने देना है, यानी इसे रोकना था सेकेंड वर्ल्ड वार को। लेकिन ये सेकेंड वर्ल्ड वार को रोक नहीं पाया। जब ये सेकेंड वर्ल्ड वार को नहीं रोक पाया तो ये ख़त्म हो गया लीग ऑफ नेशन, और इसी का एक एडवांस रूप बना दिया गया है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, UNO। और UNO जो है उसका हेड ऑफिस केवल कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। बाकी सारा ऑफिस, अरे भाई UNO तो कुछ है ही नहीं है। UNO केवल लीग ऑफ नेशन का एक एडवांस वर्जन है, और उसका हेडक्वार्टर जनेवा से उठा के न्यूयॉर्क में रख दिया गया। बाकी सारा ऑफिस कहाँ छोड़ दिया गया? जनेवा में। इसलिए जितने भी आपको देखने को मिलेंगे ऑफिस वगैरह, वो ज़्यादातर कहाँ पे हैं? वो ज़्यादातर जनेवा में है। क्योंकि आज जितने ऑफिस UNO के हैं, पहले वो सारे के सारे ऑफिस लीग ऑफ नेशन के थे, इसलिए जनेवा में है। स्विट्जरलैंड पूरी तरह से पहाड़ी एरिया है। यहाँ आल्प्स पर्वत है। कौन सा पर्वत है? आल्प्स माउंटेन है। जनेवा में कौन सा माउंटेन है? सॉरी, स्विट्जरलैंड में कौन सा पर्वत है? आल्प्स पर्वत। आप अपने फिजिकल नक्शा में देखेंगे आल्प्स माउंटेन मिलेगा आपको। यहाँ पर कौन सा माउंटेन मिलेगा? आल्प्स माउंटेन, आल्प्स पर्वत। पर्वत का नाम क्या मिलेगा भाई? आल्प्स पर्वत। कौन सा पर्वत? आल्प्स पर्वत। स्विट्जरलैंड में कौन सा पर्वत? आल्प्स पर्वत। यहाँ की इकोनॉमी चलती है पर्यटन के हिसाब से। 3 बड़े शहर, दावोस में आर्थिक बैठक, बर्न इसकी राजधानी, जनेवा यहाँ का सबसे बड़ा शहर जहाँ पे ज़्यादातर मुख्यालय है। यहाँ पर एक बैंक है जिसका नाम है स्विस बैंक। स्विट्जरलैंड को शॉर्टकट में लोग स्विस बोलते हैं, तो स्विस से आप स्वीडन मत याद रखिएगा। स्विस मतलब होता है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड का एक बैंक है जिसका नाम है स्विस बैंक। यहाँ पे काले धन को रखा जाता है। काला धन पर वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप उसमें लिखेंगे ब्लैक मनी या मनी लॉन्ड्रिंग, तो उसमें समझाया गया है एक अलग से टॉपिक से। क्योंकि ये नक्शा का क्लास है, इसमें तो ब्लैक मनी समझाएंगे नहीं, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। आई होप आप देखे भी होंगे उसे। तो ये ब्लैक मनी में, यहाँ अगर आप पैसे रखिएगा तो उल्टे आपको सरकार को पैसे देने रहते हैं। जैसे हम अपने अकाउंट में रखते हैं, सेविंग अकाउंट में, यानी सेविंग अकाउंट उसे कहते हैं जो हमारी बचत का पैसा है, तो उसमें अगर रखते हैं तो हमें 4% सरकार ब्याज देती है। और अगर करेंट अकाउंट में रखते हैं तो 0% सरकार हमें ब्याज देती है, कहती है कि हम आपको ब्याज नहीं देंगे। लेकिन एकमात्र ऐसा बैंक स्विस बैंक है जहां हम पैसा रखते हैं तो उल्टे उस सरकार को ब्याज देना रहता है कि सरकार हमारे पैसे को क्या रखी है? सुरक्षित रखी है। बहुत ज़्यादा तामझाम होता है, ब्लैक मनी इसमें होता है। भारत के या फिर विदेश के बहुत सारे नेताओं का इसमें पैसा रहता है स्विट्जरलैंड के बैंक में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? स्विस बैंक, आल्प्स पर समझ जाएंगे। स्विस बैंक में पूरी दुनिया क्यों नहीं करती है? एक बात बता भाई साहब,
स्विस बैंक पर पूरी दुनिया जो है वो विरोध करना चाहते हैं आपसे, यही ना। तो पूरी दुनिया का लीडर कौन होता है? नेता ही तो होते हैं। हमारे यहाँ के लीडर, हमारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, यही लोग होते हैं। अमेरिका के भी पावरफुल नेता ही तो होते हैं। तो हर जगह के नेताओं का तो पैसा है भैया, वो काहे लिए विरोध करेंगे? कभी नहीं विरोध कर सकते उसका। अगर आप ईमानदारी से इलेक्शन में जाएंगे तो इम्पॉसिबल है, फिर आपको पॉसिबल ही नहीं है भैया। इलेक्शन का मतलब आपको झूठ, फरेब, दंगे फसाद, धर्म, जाति, ऊंच नीच सब करना पड़ेगा, तब जाएंगे। इसीलिए आप देखेंगे कि राजनीति में बहुत पढ़े लिखे लोग कभी सफल ही नहीं हो पाते हैं। बहुत से टीचर राजनीति में आने की कोशिश की हैं, लेकिन वो लोग क्या होते हैं कि कुछ भी बोल देते हैं, जो दिल में आएगा। टीचर लोग, बिजनेसमैन लोग, बड़े बड़े लोग नहीं बोलते हैं, बोल देते हैं, लेकिन राजनेता सब ससुरे सोचते क्या है, बोलते क्या है, बड़ी वो सब अलग होते हैं। तो वो लोग किस लिए विरोध करेंगे? अब मान के चलिए आप में से कोई कल कोई 2 दिन के लिए प्रधानमंत्री बनता है, तो हम तो ससुरे मिसाइलें लॉक कर देते भारत से, कहते कि हमारा 2 दिन में हिसाब किताब देना, तो अग्नि 5 चल गया, स्विट्जरलैंड हिती चुकी है, कैसे नहीं देगा? डर बिना प्रीत कहाँ, सीधी बात। यहाँ पर जब तक मार नहीं तब तक कुछ नहीं आता है। सीधे मिसाइल लॉक करके दे दो, हमारा हिसाब दो, नहीं तो हम तुम्हारा हिसाब कर चुके हैं। चौथे 5वें दिन निकल जाएगा हमारा अग्नि 5। अब्दुल कलाम बना के क्या लिए गए हैं? शोपीस के लिए। सब पैसा आ जाएगा यहाँ पर। आगे देखते हैं ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ जाए। देखो एगो कह रहा कि सर हनीमून के लिए भी जाते हैं लोग वहां पे। सिद्धार्थ अरोरा, अरे बाप रे बाप, बबुआ नौकरी करना, हनीमून पे जाते हैं, माना घर वाला गाँव में छोड़ देगा, हुए रहिए अपने घर, हनीमून पे जाइए, ताजमहल देखने ना देगा तो घर वाला। आगे बढ़ जाए। स्विट्जरलैंड में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्विट्जरलैंड के बगल में एक देश मिलेगा आपको, ऑस्ट्रिया। स्विट्जरलैंड के बगल में एक देश मिलेगा ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। अभी यहाँ भी बम फोड़ दिया सब जाके, कोनो बताइए, 3-4 आदमी को यहाँ भी मार दिया सब ऑस्ट्रिया में। अरे यार बम मारता है सब, उसके बाद कहता है सर अल्लाह अकबर। अरे यार तू एगो अपने गलत काम कर रहा है, उस पे से अल्लाह का नाम खराब कर रहा है। ऑस्ट्रिया मिल गया, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रेलिया नहीं है बाबू, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? वियना। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? वियना है। मिल गया। हाँ हाँ, लेचेस्टीन बीच में बचेगा एक तो, लेचेस्टीन। ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड के बीच में आप एक देश देखेंगे, लेचेस्टीन। ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड के बीच में एक देश मिलेगा, लेचेस्टीन। जल्दी देखिए फटाफट। ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड के बीच में एक देश मिलेगा, लेचेस्टीन। हो गया। मिल गया बाबू, लिचेस्टीन। हाँ, लिचेस्टीन छोटा सा एक देश है। लिचेस्टीन फुटबॉल वगैरह अच्छा खेलता है, बहुत छोटा सा एक देश है लिचेस्टीन। जैसे यहाँ एंडोरा था, छोटा सा देश था एंडोरा, वैसे यहाँ पर एक लिचेस्टीन है। अब आते हैं आपको ऑस्ट्रिया पर। ऑस्ट्रिया जो है ये प्रथम विश्व युद्ध ससुरा यही इसी के चक्कर में हुआ, ऑस्ट्रिया के चक्कर में। ऑस्ट्रिया के एक राजकुमार थे फर्डिनेंट, वो अंतिम आर्चडुक थे। आर्चडुक का मतलब होता है वो लोग जो खानदानी राजा के खानदान के रहते हैं, जिन्हें कहा जाता है कि ये राजा बन सकते हैं। तो ऑस्ट्रिया के एक राजकुमार थे जिनका नाम था फर्डिनेंट, जो आखिरी आर्चडुक थे। वो आर्चडुक का मतलब होता है कि जो राजा की गद्दी पर बैठ सकता है, यानी उसका वारिस है आर्चडुक। लोगों को लगा कि अगर हम इस आर्चडुक को मार डालते हैं तो यहाँ पर जो गद्दी को लेकर बवाल हो रहा है वो शांत हो जाएगा। जबकि फर्डिनेंट ही एक एकलौता व्यक्ति था जो प्रथम विश्व युद्ध को रोक सकता था, और लोगों ने उसी को मार दिया सेरेजेवो में। वो घूमने गया था, कहाँ पर? मीटिंग के लिए गया था सेरेजेवो में। बगल में एक देश है बोस्निया, बोस्निया की राजधानी थी सेरेजेवो। तो सेरेजेवो गया था, तो उसको सेरेजेवो में गोली मार दिया गया। तो ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंट एकमात्र व्यक्ति था जो प्रथम विश्व युद्ध को रोक सकता था, लेकिन लोगों ने उसी को गोली मार दिया, जिस वजह से प्रथम विश्व युद्ध को रुक ही नहीं पाया और प्रथम विश्व युद्ध हो गया। तो प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था? ऑस्ट्रिया की राजकुमार फर्डिनेंट की गोली मारकर कर दी गई हत्या। प्रथम विश्व युद्ध अलग टॉपिक है, वो हिस्ट्री का हो जाएगा। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। वियना में एक बहुत बड़ा संगठन है जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा संगठन, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी
ऑर्गेनाइजेशन। तो ये पूरी दुनिया में परमाणु घटनाओं को निगरानी करती है। जितना भी देश में परमाणु रिएक्टर है उस सब की निगरानी रखती है यही संगठन। कहीं आप परमाणु बम नहीं फोड़ सकते हैं, सब पे ये प्रतिबंध लगाएगी। तो परमाणु रिएक्टर वगैरह की जांच करती है ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में स्थित अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एनर्जी। ऑस्ट्रिया समझ में आ गया। ऑस्ट्रेलिया कहाँ है, ऑस्ट्रिया कहाँ है? ये तो ऑस्ट्रिया है भाई, ऑस्ट्रिया। किसी को कोई दिक्कत नहीं है ऑस्ट्रिया में। चलिए, हम जहाँ हाथ रखते हैं आप जरा बता दीजिए कि वहाँ कौन देश होगा। हम हाथ रखते हैं, आप बताइए यहाँ कौन देश होगा। हम कलर कर देते हैं, आप बता दीजिएगा। ये देश का नाम बता दीजिए। हो गया? पुर्तगाल, वेरी गुड। यहाँ 3 देशों का एक समूह है, इन तीनों का नाम बता दीजिए। 3 देशों का एक समूह है, इन तीनों का नाम बता दीजिए। तीन देश का समूह है, इन तीनों का नाम बता दीजिए। बेनेक्स, वेरी गुड। यहां भी 3 देशों का एक समूह है। ये 3 देशों का एक समूह है, इसका नाम बता दीजिए। ये 3 देशों का एक समूह है, इसका नाम बता दीजिए। सुतल है, पुर्तगाल बोल रहा है। ब्रिटेन है, वेरी गुड, ब्रिटेन है। ये तीनों का नाम बता दीजिए। उस तीनों का नाम बता दीजिए। तीनों ग्रुप का नाम, ग्रुप का नाम पूछ रहे हैं हम आपसे। बाल्टिक देश, वेरी गुड। यहाँ पे 4 देशों का ग्रुप बता दीजिए। इस 4 का नाम बता दीजिए। लिखिए नहीं पा रहा से चारों का नाम, स्पेलिंग नहीं मिल रहा है। चारों का नाम बता दीजिए। स्कैंडिनेवियाई, वेरी गुड, स्कैंडिनेवियाई। यहाँ 2 देश हैं, इन दोनों का नाम बता दीजिए। ये 2 देशों के नाम बता दीजिए। जर्मनी और पोलैंड, जर्मनी और पोलैंड। किसी कोई दिक्कत नहीं है? जर्मनी पोलैंड हो गया ना। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए। लेचेस्टीन एक छोटा सा देश है। यहाँ पर बताइए तो ये एंडोरा एक छोटा सा देश है, ये लेचेस्टीन है। ये ऑस्ट्रिया है। कौन सा देश है? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया के आगे देखिएगा आपको मिलेगा हंगरी। हंगरी मतलब होता है भूखाइल। ऑस्ट्रिया की राजधानी आगे देखिए हंगरी, मिल गया हंगरी। जल्दी फटाफट देखिए, ऑस्ट्रिया की आगे एक देश मिलेगा हंगरी। फटाफट देखिए, हंगरी मिल गया। हंगरी की राजधानी पूछता है, बता सकते हैं? बुडापेस्ट। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। हंगरी में एक घास का मैदान है जो अक्सर पूछता है। हंगरी में स्थित घास का मैदान का नाम है आपका पुस्टाज घास। हंगरी में एक घास है जिसका नाम क्या है? पुस्टाज घास का मैदान। हंगरी का एक घास का मैदान बहुत फेमस है जिसका नाम है पुस्टाज घास का मैदान। कौन सा घास का मैदान? पुस्टाज घास का मैदान। मिल गया ना? पुस्टाज घास का मैदान कहाँ पर है? हंगरी में है। ज़्यादा हंगरी की कुछ खास खासियत नहीं है। ये सब फुटबॉल में यूरोप वालों का बहुत कंपनी आती है। हंगरी वगैरह की कंपनी फुटबॉल कंट्री जो है फुटबॉल में आती है। उसके ऊपर देखेंगे ना आपको एक देश मिलेगा स्लोवेनिया। स्लोवेनिया, उसके बगल में मिलेगा चेक गणराज्य। स्लोवेनिया मिल गया। स्लोवाकिया, स्लोवेनिया नहीं स्लोवाकिया मिलेगा। देखिए फटाफट, स्लोवाकिया मिल गया। स्लोवाकिया और चेक गणराज्य।
स्लोवाकिया और चेक गणराज्य, फटाफट खोजिए बाबू। स्लोवाकिया मिल गया, स्लोवाकिया, उसके ऊपर चेक गणराज्य। स्लोवाकिया और चेक गणराज्य, फटाफट देखिए। स्लोवाकिया मिल गया और चेक गणराज्य मिल गया। स्लोवाकिया की मिट्टी में सबसे ज्यादा चूना पत्थर है, मतलब उसकी मिट्टी में चूना की अधिकता है, इस वजह से बारिश में उसकी मिट्टी का कटाव बहुत तेजी से हो जाता है। तो ये वाला देश आपका कौन सा हो गया भाई? स्लोवाकिया। ये देश स्लोवाकिया हो गया। चूना पत्थर की अधिकता है। जिस मिट्टी में चूना पत्थर की मात्रा रहती है, यानी चूना, टाइट चूने की मात्रा रहती है, उसे हम लोग कार्स्ट प्रदेश कहते हैं। कार्स्ट प्रदेश। तो जिस मिट्टी में चूना पत्थर की अधिकता है उसे हम क्या कहते हैं? कार्स्ट प्रदेश। कौन सा प्रदेश कहते हैं? कास्ट प्रदेश कहते हैं। कौन सा प्रदेश? कास्ट प्रदेश। कौन सा प्रदेश? कास्ट प्रदेश। कहाँ पर है कास्ट प्रदेश? तो ये वाला स्लोवाकिया में। कास्ट प्रदेश कहाँ है? स्लोवाकिया में। कास्ट प्रदेश स्लोवाकिया में स्थित है। किसी को कोई दिक्कत है? कास्ट प्रदेश स्लोवाकिया में स्थित है। कास्ट प्रदेश स्लोवाकिया में, मतलब वहाँ चूना पत्थर के अधिक। उसके बाद यहाँ देखेंगे चेक गणराज्य। चेक गणराज्य की राजधानी है देखिए प्राग। चेक गणराज्य की राजधानी क्या है? प्राग। यहाँ 2006 में एक अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ की बैठक हुई और प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया। तो प्लूटो को जब ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया तो बचे हुए ग्रहों की संख्या हो गई है 8। बचे हुए कितने ग्रह हैं? 8। तो प्लूटो को जब ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया तो उसका नाम रख दिया गया है 134340। 134340 प्लूटो का नाम क्या हो गया? 134340। इसको ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया प्लूटो को। क्यों निकाला गया है? क्योंकि ये जो था अपने जस्ट पहले वाला ग्रह, यानी प्लूटो को हिंदी में कहते हैं यम, इससे पहले वाला ग्रह यानी वरुण यानी नेपच्यून, नेपच्यून की ऑर्बिट को काट रहा था, पहला रीजन। दूसरा रीजन जो था ये चंद्रमा से भी साइज में छोटा था, यानी ये किसी सैटेलाइट से छोटा था। तो सैटेलाइट से छोटा रहेगा तो उसे प्लेनेट थोड़ी कहेंगे, तो इसे निकाल दिया गया। चेक गणराज्य की राजधानी कहाँ से निकाल दिया गया? यहाँ पे चेक गणराज्य की राजधानी क्या है? प्राग। चेक गणराज्य की राजधानी क्या चीज है? प्राग है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चेक गणराज्य की राजधानी प्राग। इतना कंप्लीट हो गया? समझ में आ गया इतना? चलिए, ये वाला जगह कौन सा हो गया? चेक गणराज्य। उसके बगल में कौन सा हो गया? हंगरी। अब नीचे आएंगे तो आपको एक लटका हुआ देश मिलेगा जिसे, जो इटली है। यहीं पे राहुल गांधी का ननिहाल है, इटली। यह है इटली। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कौन सा जगह है? इटली है। फटाफट देखिए इटली, ये जगह हो गया इटली। इटली नहीं मिला? इटली मिल गया है बाबू, इटली मिल गया। इटली इटली मिल गया। देखिए, अब इटली अगर आपको मिल गया है तो इटली में अगर आपको कहते हैं कि शहर ढूंढिए इटली में, इटली बहुत ही पुराना शहर है, बहुत बड़ा शहर है इटली। इटली के यहाँ पर आपको मिलेगा एक शहर मिलान। इटली के यहाँ पर एक मिलान मिलेगा और एक मिलेगा फ्लोरेंस। इटली के ऊपरी भाग में 2 शहर इटली में है, मिलान, फ्लोरेंस, और एक इधर मिलेगा आपका वेनिस। 3 शहर देखिए फटाफट, मिलान, फ्लोरेंस, वेनिस। मिलान, फ्लोरेंस और वेनिस, तीनों शहर मिल गए सब। मिलान, फ्लोरेंस, वेनिस। फ्लोरेंस थोड़ा सा नीचे मिलेगा, नहीं मिला बाबू? मिलान का रहने वाला था डोमिटो मुसेलिनी। मिलान का रहने वाला था डोमिटो मुसोलिनी। डोमिटो मुसोलिनी फांसीवाद का जनक था। फांसीवाद किसे कहते हैं? ऊंचे जाति का जहां बोलबाला रहता है उसे हम फांसीवाद कहते हैं। ऊंचे जाति का जहां बोलबाला रह जाए उसे क्या कहा जाता है? फांसीवाद के नाम से जाना जाता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है?
ऊंची जात का जहाँ पे भी मिलेगा बोल वाला उसे क्या कहेंगे, फांसीवाद कहते हैं। भारत में भी फांसीवाद बहुत ज़्यादा देखी जाती है, कई जगह पे नहीं भी देखी जाती है, तो वो अलग मैटर है। हमारे यहाँ पहले बहुत ज़्यादा देखा जाता है फांसीवाद को। तो ये हो गया आपका फांसीवाद की शुरुआत डोमिटो मुसोलिनी ने किया था। उसके नीचे हल्का सा बीच में नीचे देखेंगे तो फ्लोरेंस एक शहर मिलेगा। फ्लोरेंस की रहने वाली थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो थी वो क्रीमिया युद्ध में भाग ली थी। किस युद्ध में भाग ली? क्रीमिया युद्ध में वो क्या की थी, भाग ली थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जिसे लेडी विद द लैम्प कहा जाता था। वो दुनिया की पहली नर्स बनी थी जिसे सिस्टर सिस्टर कह के फौजी बुलाते थे, क्योंकि वो फौजी घायल फौजियों का इलाज करती थी। कहाँ की रहने वाली थी? वो इटली के फ्लोरेंस शहर की थी। वेनिस ये शहर है। वेनिस शहर के नीचे हम आपसे पूछते हैं कौन सा सागर है? वेनिस शहर के नीचे कौन सा सागर है? आंसर दीजिए। वेनिस शहर के नीचे कौन सा सागर है? आंसर दीजिए। आंसर दीजिए भाई। वेनिस शहर के नीचे कौन सा सागर है? एड्रियाटिक सागर। वेरी गुड, एड्रियाटिक सागर। तो क्वेश्चन भी पूछता है एड्रियाटिक सागर की रानी किसे कहा जाता है? तो वेनिस को एड्रियाटिक सागर की रानी कहते हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो समंदर का एरिया आप देख रहे हैं, ये वाला एरिया, इस एरिया में सबसे बड़ा शहर अगर कोई है तो वो वेनिस है। कौन सा शहर? वेनिस। वेनिस। मर्चेंट ऑफ वेनिस किस लेखक की पुस्तक है? मर्चेंट ऑफ वेनिस किस लेखक की पुस्तक है? मर्चेंट ऑफ वेनिस किस लेखक की पुस्तक है? फटाफट बताएंगे। मर्चेंट ऑफ वेनिस किस लेखक की पुस्तक है? फटाफट आंसर देंगे। मर्चेंट ऑफ वेनिस किस लेखक की पुस्तक है? वेरी गुड, विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर की पुस्तक है मर्चेंट ऑफ वेनिस। मर्चेंट ऑफ वेनिस। किसी को कोई दिक्कत नहीं? इटली की राजधानी क्या है? रोम। इटली की राजधानी रोम। इटली की राजधानी क्या है? रोम। देखिए फटाफट। इंग्लिश में कहावत कहा जाता है रोम वॉज नॉट बिल्ट इन वन डे। रोम एक दिन में बन के तैयार नहीं हुआ था, ये बहुत लंबा मेहनत करके बना था। तो आप सोचते हैं कि एक दिन में रिजल्ट हो जाएगा, तो नहीं होने वाला है, इसके लिए लंबा मेहनत करना पड़ेगा। इटली की राजधानी क्या है? रोम है। इटली की राजधानी रोम। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? चलिए इटली में हम आपसे शहर पूछते हैं। देखिए ये वाला जो शहर है इटली का, ये शहर जो है ये किसके लिए? मिलान है। यहाँ बीच में फ्लोरेंस है। यहाँ पर क्या चीज़ है? वेनिस है। ये राजधानी इसकी क्या है? रोम है। इटली की राजधानी क्या है? रोम। इटली की राजधानी रोम। रोम। रोम के पास आपको एक जगह मिलेगा वेटिकन सिटी। रोम के पास देखिए वेटिकन सिटी मिलेगा। देखिए फटाफट, रोम के पास वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी। रोम के पास एक जगह मिलेगा आपको वेटिकन सिटी। दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा? वेटिकन सिटी। वहाँ पर कोई पब्लिक नहीं रहता है। वहाँ केवल ईसाई धर्म के बड़े बड़े पादरी जो लोग होते हैं वो लोग रहते हैं। ईसाई धर्म के बड़े बड़े पादरी वगैरह जो होते हैं वो लोग वहाँ रहते हैं। पोप फ्रांसिस अभी वहाँ के सबसे बड़े पादरी हैं। तो बड़े बड़े जितने पादरी रहते हैं वो सब कहाँ रहते हैं? रोम के वेटिकन सिटी में रहते हैं। अभी इसे एक अलग देश बना दिया गया है। इस देश का नाम क्या है? वेटिकन सिटी का नाम बता सकते हैं? कितने लोग बता सकते हैं? कमेंट करके देंगे। वेटिकन सिटी एक देश बन चुका है, इसका नाम क्या है? वेटिकन सिटी देश का नाम क्या है? वेटिकन सिटी देश का नाम क्या है? होली सी। सागर गढ़वाल। सागर जी बहुत अच्छा। वेटिकन सिटी
का नया नाम है होली सी, पवित्र सागर। होली सी, पवित्र सागर। इटली के एक बहुत बड़ा द्वीप नीचे देखेंगे सिसिली द्वीप है। देखिए इटली का एक बहुत बड़ा द्वीप है सिसिली द्वीप। इटली के नीचे मिलेगा सिसिली द्वीप, और एक इधर मिलेगा सरडीनिया। सिसिली और सरडीनिया मिल गया। ये वाला जो द्वीप है इसका नाम है सरडीनिया, और एक इधर बड़ा सा जो है इसका नाम है सिसिली। मिल गया सिसिली और सरडीनिया। फटाफट देखिए, ये वाला द्वीप का नाम है सिसिली द्वीप। इस द्वीप का नाम क्या है? सिसिली द्वीप। ये सिसिली द्वीप भी इटली का है, ये सरडीनिया भी इटली का है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ये सिसिली और सरडीनिया नामक दो द्वीप है, इसमें से बड़ा द्वीप का नाम है सिसिली द्वीप। ये सिसिली द्वीप किस महासागर, किस सागर में है? तो ये सिसिली द्वीप भूमध्य सागर में है। क्वेश्चन आपसे कहेगा कि भूमध्य सागर में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? सिसिली द्वीप है। भूमध्य सागर में सबसे बड़ा द्वीप का नाम क्या है? सिसिली द्वीप है। समझा गया कि नहीं? किसी को कोई दिक्कत? सिसिली द्वीप है। इस सिसिली द्वीप पर एक ज्वालामुखी है, उस ज्वालामुखी का नाम है स्ट्राम्बोली। एक वाल्कनो है, इस वाल्कनो का नाम स्ट्राम्बोली है। वाल्कनो का नाम क्या है? स्ट्राम्बोली। सिसिली द्वीप के इस वाल्कनो का नाम स्ट्राम्बोली है, और यह स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी में हमेशा विस्फोट होता है, जिस वजह से रोशनी आते रहता है। इसलिए कारण स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को पूरे मेडिटेरियन सी का, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, लाइट हाउस कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछेगा लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन सी, तो किसे कहेंगे? सिसिली आइलैंड का स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी। सिसिली आइलैंड का स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी। किसी को कोई दिक्कत नहीं? सिसिली आइलैंड का स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी। सिसिली आइलैंड का स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी। किसी को कोई दिक्कत नहीं? प्रकाश स्तंभ स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी। सबसे बड़ा द्वीप आपका सिसिली द्वीप। सिसिली द्वीप पर किसका अधिकार है? इटली का। क्वेश्चन का जवाब दे देंगे आप लोग? बताइए। पूरे यूरोप का सबसे बड़ा द्वीप, पूरे यूरोप का, हम भूमध्य सागर का नहीं कर रहे हैं, पूरे यूरोप का सबसे बड़ा द्वीप, पूरे यूरोप का सबसे बड़ा द्वीप। अरे भाई एक आदमी पूछे सर यूरोप का डायरेक्शन एशिया से किधर है? तो एशिया के वेस्ट साइड में, पश्चिम में। यार इतना नहीं जानते हैं आप लोग। देखिए ना, ये एशिया है, इसके वेस्ट साइड में है ना। हो गया। ये इंडिया से देख रहा था सर, तब भी तो वेस्ट ही हो गया। नहीं, ब्रिटेन द्वीप होगा। पूरे यूरोप का सबसे बड़ा आइलैंड जो है वो ब्रिटेन है। पूरे यूरोप का सबसे बड़ा आइलैंड है ब्रिटेन है। ये ग्रीनलैंड तो नॉर्थ अमेरिका का है। और भूमध्य सागर का सबसे बड़ा आइलैंड सिसिली द्वीप। भूमध्य सागर का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? सिसिली। भूमध्य सागर का देगा तो उसका सबसे बड़ा आइलैंड हो जाएगा सिसिली। ये हो गया सिसिली। सिसिली से नीचे एक देश देखिए, माल्टा एक देश मिलेगा, माल्टा। सिसिली से नीचे एक छोटा सा देश मिलेगा, माल्टा। सिसिली से नीचे एक छोटा सा देश मिलेगा, माल्टा। फटाफट देखिए माल्टा। देखिए माल्टा मिल गया। मिल गया बाबू माल्टा। माल्टा मिल गया, छोटा सा देश है माल्टा। मिल गया। चलिए अब मटेरियल में देखिए, आप लोग को भरवा देते हैं। मटेरियल खोलेंगे, हम मोबाइल से ही देख लेते हैं मटेरियल। आप लोग को गाइड कर देते हैं, भर दीजिएगा आप लोग, नहीं तो फिर भरवाएंगे हम। यूरोप भरवाना है ना। देखिए यूरोप पेज नंबर 12 पर है नक्शा में यूरोप। नक्शा में पेज नंबर 12 पे है आपका यूरोप। उसमें भरना है स्कैंडिनेवियाई देश। तो आप नॉर्मली भर सकते हैं कि नहीं? अब इसमें हम आपको बस गाइड कर देते हैं, आपको कल भरना है स्कैंडिनेवियाई कंट्री। तो भाई नॉर्मल है स्कैंडिनेवियाई देश के बारे में भरना। स्कैंडिनेवियाई देश वह देश है जो स्कैंडिनेवियाई पर्वत के पास है। इसमें 4 देश आते हैं। कौन कौन? नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क।
लोकपाल का पद यहीं से लाया गया, हो गया। अब उसके नीचे आता है आपका बाल्टिक देश। यहाँ पे नंबर 13 में खाली जगह दिया बाल्टिक देश। बाल्टिक में कितने देश आते हैं? बाल्टिक सागर से लगने वाले 3 देश, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, बाल्टिक देश आते हैं। ये सब रूस से टूटे हुए हैं, हो गया। अब जर्मनी में एक जगह है रूर और सार, ये कोयले का क्षेत्र है, रूर और सार। अब एक और इसमें क्वेश्चन देता है बेनेक्स देश में, तो बेनेक्स देश भी भर सकते हैं, बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, केवल नाम लिखना है वहां पर। उसके बाद कह रहा है कि स्टारडम बंदरगाह, तो क्या कहेंगे भाई? स्टारडम बंदरगाह यूरोप का सबसे व्यस्त बंदरगाह है, खत्म कहानी। जर्मनी में पूछ रहा है स्टुगार्ट्स, तो लिख सकते हैं 1907 में मैडम भीखाजी कामा ने स्टुगार्ट्स में तिरंगा लहराया था, हो गया। ग्रेट ब्रिटेन, कितने देश आते हैं? 3, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, ब्रिटेन में, हो गया। लिवरपूल, पहली बार ट्रेन चली थी। मैनचेस्टर, सूती वस्त्र के लिए। एमराल्ड द्वीप, देखिए तो एमराल्ड द्वीप पर कितने देश? 2। उत्तरी आयरलैंड को अगर ब्रिटेन से मिला देंगे तो ये बन जाएगा यूनाइटेड किंगडम, एगो इधर वाला आयरलैंड, एमराल्ड द्वीप होगा। आइबेरिया प्रायद्वीप कह रहा है, तो आइबेरिया प्रायद्वीप पर कितने देश? ये पुर्तगाल और ये वाला स्पेन, पुर्तगाल और स्पेन, हो गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? उसके बाद देखिए वेटिकन सिटी में लिखा हुआ है होली सी, या विश्व का सबसे छोटा देश है। यहाँ पर लिखा है यूरोप का सबसे बड़ा द्वीप, तो यूरोप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा हो जाएगा? ब्रिटेन। उसके नीचे लिख रहा है भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप, सिसिली द्वीप। भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? सिसिली द्वीप है, ये सिसिली द्वीप। इसको आप लोग भरेंगे कल, और कल आपको आगे बताएंगे। आज के लिए इतना ही। रीजन क्या है कि इसके आगे ये आपका शुरू हो जाएगा बाल्कन प्रायद्वीप, और बाल्कन प्रायद्वीप के बाद फिर आपको कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा शुरू हो जाएगा, इसलिए आज इतना ही पढ़ाते हैं, कल आगे बताएंगे। आप लोग को भर के लाना है, जहाँ प्रॉब्लम आएगा कल पूछ लेंगे हम लोग। जब आप जो प्रॉब्लम आएगा वो पूछेंगे, फिर उसके आगे बढ़ेंगे। हम खुद बताएंगे कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है, जो है तो बताइए, नहीं तो आगे कल क्लास करेंगे। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।